हमारा रोल क्या है, हमारा भूमिका क्या है, हम क्या करना चाहिए डीएक्शन पे आकर। ओके, सबसे पहले तो मैं थोड़ा कुछ आपको रिमाइंड भी करना चाहता हूँ, कम्युनिकेटिंग होना चाहिए हमारा इंटायर टीम के साथ में, स्पॉन्सर के साथ में, और हमारा बिजनेस पार्टनर्स के साथ से हम कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम से कम भी 2 दिन 3 दिन तो हमको कम्युनिकेशन होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर लोग क्या आता है, 9 दिन में लोग को नौलो लगता है। नौलो मीन्स ये है कि नया नया। ओके, जब 20 दिन में हो जाएंगे ना, 20 दिन तक हम कांटेक्ट नहीं करेंगे ना, वो लोग बिरसाने शुरुआत करेंगे। फिर 30 दिन के बाद में हम कांटेक्ट करेंगे ना, वो हम जब हम फोन करेंगे और कुछ भी मैसेज वगैरह करेंगे ना, वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। और रास्ते पे हम देखेंगे भी वो, फिर वो उसका चेहरा उधर फोकस कर चेहरा उधर पे डालकर वो हमको जैसे नहीं देखकर वो चल जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये मीन्स ये क्या है कि ये बिजनेस का ये मकसद है, कम्युनिकेशन, रोज कम्युनिकेशन होना ही पड़ेगा। साथ में कंपनी का जितना भी प्रमोशन है, जैसे भी मैनेजमेंट हमारे साथ में देता है ना ये अवसर, उनको भी हम ग्रैब करनी चाहिए। और साथ में हमारा इच्छा तो जरूर जिन्यून होना ही पड़ेगा, साथ में चैलेंजिंग हमको करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, जैसे हमारे अभी पैंडेमिक सिचुएशन, जैसे लॉकडाउन, कितनी समय से हमारा लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन है, बाहर पे लॉकडाउन है, दुनिया के लोग लॉकडाउन की वजह से उनका बिजनेस धराशायी में गया है। लेकिन देखिए डीएक्शन, ये वेलनेस इंडस्ट्री है ना, ये कभी नीचे नहीं है डियर फ्रेंड्स, ये ऑलवेज अपग्रेड है। हम अपग्रेड हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे वो हमारा है। ओके, साथ में क्या है, प्लेस सीड स्टॉक, हमारा सीड स्टॉक होना ही पड़ेगा। जैसे इंडिया पे क्या है, आईओसी है, आईओसी की वजह से क्या होता है, लोग को सीड स्टॉक होता है, जब घर में आएंगे उनका छोटा मिनी स्टॉक होता है। और इधर उधर जाने के टाइम पे भी वो बैग पे डाल कर ले जा सकता है। लोग और इन्वाइटर्स और उनका जितने भी रिलेटिव्स वगैरह घर पे आएंगे, उन वो प्रोडक्ट देख कर भी, ओए ये क्या है, ये क्या है, वो लोग पूछने शुरुआत होता है। और साथ साथ में हम उनको भी हम दिखा सकता है डियर फ्रेंड्स। इसके लिए ये है कि हमारा सीड स्टॉक होना चाहिए। जैसे अभी नेपाल से हम पीपी करेंगे भी, 1200 1500 पीपी उठाने से क्या होता है, कोई भी सीड स्टॉक नहीं होता है डियर फ्रेंड्स, वो तो घर के कंजम्पशन के लिए होता है। लेकिन हम जब 4500 पीपी करेंगे ना, थोड़ा कुछ हमारा सीड स्टॉक होता है। सो इसलिए हमारा सीड स्टॉक होना भी जरूरी है। और साथ साथ में क्या है, डीएक्शन इज विथ यू एंड यू आर इन डीएक्शन। ये सोचना चाहिए कि डीएक्शन किसी लोग के लिए नहीं है। मैं जब मैं सोचा था, तो मैं डीएक्शन में मैं ये इधर ये चीज, ये पोजीशन में मैं आ नहीं पाता था। मैं जब ये मैं ठानूंगा तो ये मेरे अपलाइन के लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए मैं सोचूंगा, तो ये डीएक्शन में मैं कभी आगे बढ़ नहीं पाता हूँ डियर फ्रेंड्स। ये मेरे लिए डीएक्शन भी ये अवसर मेरे लिए दे दिया है, मैं ये सोचना चाहिए। और क्या है डीएक्शन, देखिए ये एक बकेट वाला इनकम नहीं है। जब हम क्या क्या कहता है, बकेट लेकर पानी उठाने जाएंगे ना, कहीं समुद्र पे और कहीं धारा पे और किधर किधर हम जाएंगे ना, ये कितने आएगा बकेट पे पानी उठाने पे। लेकिन आप पाइपलाइन आप बिछाएंगे ना, पाइपलाइन आप बिछाएंगे तो रोज ये थोड़ा 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 आपके घर पे ये आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है डियर फ्रेंड्स। जब मैंने ये समझ लिया ना, मैंने क्या किया, पाइपलाइन मैंने जड़ान किया हूँ मलेशिया से। लेकिन अभी मेरा पाइपलाइन बहुत कंट्री पे हो रही हो, बहुत कंट्री पे फैला रहे हो। और ये तो मेरी शुरुआत ही। देखिए सफल लीडर का कितना नेटवर्क है, कितने ही कंट्री पे है। जैसे हमारा प्रोफेसर साहब जी का देखिए, वर्ल्ड पे है उनका नेटवर्क। ये उनने क्या किया है, पाइपलाइन बिछाया। तो हमारा ये अभी क्या है, हमारा मकसद, हमारा जो अवसर है ना, ये भी हमारे लिए पाइपलाइन का इनकम है डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए हम पाइपलाइन बिछाना पड़ेगा, ये अगर हम सफल होने के। और देखिए रिमेंबर डीएक्शन इज जीरो टू हीरो, ये जीरो से हीरो का बिजनेस है डिफरेंस। जब मैं डीएक्शन में नहीं आया था, मेरे लाइफ तो क्या था, जैसा जीरो था, कोई भी नहीं था। जब डीएक्शन में नहीं हूँ तो फिर मैं, मुझे लगता है अभी शायद कितनी वर्ष में मलेशिया में गुजर रहा था, और उसके साथ में फिर आकर इधर उधर मुझे जाना ही पड़ेगा ना। ओके देखिए, लेकिन जब मैंने ये ठान लिया, इसको सिस्टम को मैंने पिकअप करना चालू किया, तो अभी क्या हूँ, अभी मेरा लाइफ थोड़ा सा आगे 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 बेटर एंड बेटर होने लग गया। अभी जीरो से हीरो का मेरा रोल मॉडल हो रहा है। देखिए जीरो हीरो का मतलब ये है, एच फॉर हेल्थ। देखिए एच फॉर हेल्थ,
मेरा हेल्थ बेटर एंड बेटर हो रहा हो। सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे 85 साल का मेरे वृद्ध मेरे बाबा जी है, मेरे पिताजी है, उनका शुगर था, हार्ट का प्रॉब्लम था और प्रेशर था। अभी एक भी उनका सिटामोल पैनाडोल कुछ भी लेने लेने का जरूरी नहीं है। देखिए 85 इयर्स के लोग अभी कितनी लोग हॉस्पिटल में आने जाने, सुबह ब्रेकफास्ट दवाई, लंच दवाई, स्नैक्स दवाई और शाम को सोने से पहले भी दवाई लेकर लोग सोता है डियर फ्रेंड्स। लेकिन थैंक्स गॉड, थैंक्स डिएक्शन, थैंक्स डॉक्टर लीम, ये ऐसे प्लेटफॉर्म दे दिया है। इसके वजह से मेरा पिताजी करीब 10 साल से अभी डिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी समस्या नहीं है। मेरी माताजी वो सेहत है, मेरे फैमिली इंटायर मेरा फैमिली सेहत है। हमको उधर जाने का जो सेविंग है ना, जो हॉस्पिटल का खर्चा है ना, सेविंग हो रही है डियर फ्रेंड्स। नॉट ओनली फॉर मी, इंटायर माय टीम अभी वो भी मेरे फॉलो कर रही हो। और साथ में ये क्या है, एजुकेशन है। डीएक्सन एक एजुकेशन, एक यूनिवर्सिटी है। सिर्फ ये पैसा कमाने का, स्वस्थ रहने का नहीं है, ये संस्कार बदलने का भी यूनिवर्सिटी है डियर फ्रेंड्स। ये एजुकेशन है, हम लोग को एजुकेशन देता है हम। ओके, और साथ में आर फॉर रेजिडुअल इनकम। ये रेजिडुअल इनकम मीन्स जैसे मैंने किया था ना, कहा था ना, पाइपलाइन इनकम। रेजिडुअल इनकम मीन्स क्या है, लगातार एक पैसिव इनकम है, एक्टिव इनकम नहीं है डियर फ्रेंड्स। आप प्रवास में है, हाँ विदेश में है, और कई छोटा मोटा आप जागीर कर रही हो, कोई भी कैसे भी थोड़ा कुछ इनकम कर रही हो, वो क्या है, एक्टिव इनकम है। जब तक आप काम करेंगे तब तक आप इनकम आएगा, जब काम छोड़ेंगे हायर एंड फायर का है आपका। जो ये जो काम है ना, वो हायर एंड फायरिंग है। लेकिन डीएक्सन में कभी हायरिंग एंड फायरिंग नहीं है, ऑलवेज हायरिंग है, ऑलवेज हायरिंग है। लेकिन हमारा क्या है, रेजिडुअल इनकम है, वो भी 3 पुस्ता के लिए डियर फ्रेंड्स। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एक हमारा के संगठन होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। एक मुर्दे का कंधे में कितना लोग होता है, 4 लोग होता है। अब हम तो जिंदा लोग है डियर फ्रेंड्स, कि हमारा 6 लोग नहीं है। सिर्फ 6 लोग आप ढूंढ लीजिए ना, आप डायमंड बन पाएंगे। वो 6 लोग का आप डायमंड बना लिए, ट्रिपल डायमंड हो पाएंगे। 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया इनकम तो जरूर आएंगे ना डियर फ्रेंड्स। वही तो मैं अभी कर रहा हूँ, वही तो मैं हूँ अभी। और साथ में क्या है, डीएक्सन एक संसार के इतना बेहतरीन एक कंपनी है, संसार के डायरेक्ट सेलिंग पे धानी कंपनी में 15 रैंकिंग में है डीएक्सन कंपनी डियर फ्रेंड्स। ये नंबर 1 होने वाला कंपनी है। डॉक्टर लीम अभी इतना मेहनत कर रही हो आप लोग हम लोग के लिए। ऐसा हम हमारे साथ में कंपनी का फाउंडर है, वो कितनी सारी मीटिंग में, कितनी सारी वीडियो में वो बोल रही होती है, आने वाले कुछ समय के बाद में ये नंबर 1 होने वाला है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप और मैं नंबर 1 होने वाला है या नहीं, ये तो अभी से आप चलना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। घर में बैठकर कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, सो रिएक्शन इतनी ग्रेट प्लेटफॉर्म है। सो इतनी बात कहकर आपने मेरे आवाज, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है दिल से आपने सुन लिया है, दिल से आपने ठान लिया है। आप सब हम आगे बढ़कर, एक साथ में हम आगे बढ़कर, हमारा चुनौती ये है, हम सब लोग स्वस्थ होना चाहिए, सब लोग के घर में लाखों लाख रुपया इनकम होना चाहिए, और सब हम ऐसे देश विदेश टूर कर पाएंगे डियर फ्रेंड्स। नॉट ओनली फॉर मी, नॉट ओनली फॉर आर डी पटेल सर और अशोक सर, सब लोग हमारा ये कल आने वाले समय में हम नेपाल से ज्यादा लोग जुड़ाए और कई भी कंट्री से आए है ना, सब बिलोंगिंग्स कर हम रिएक्शन को नंबर 1 बनाने का ये काम भी, कर्तव्य भी हमारा है। और साथ में सब लोग एंजॉय भी करना चाहिए, सब लोग का ड्रीम में हम क्या है, लिविंग होने भी चाहिए डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग रिएक्शन टू ऑल। और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा सर, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा। नवराज सर को जितना भी धन्यवाद दें बहुत कम है। वेरी नाइस और सुपर प्रोग्राम। और इसके साथ साथ में सर मैं थोड़ा सा और चाहूंगा कुछ मिनट की और शेयरिंग की। आपने अपने बारे में तो बताया, बहुत अच्छे से बताया, मगर जब बसंता मैडम को पता चला तो उनके एज ए व्यू में, पॉइंट ऑफ व्यू जो था उनका भी थोड़ा सा बात शेयरिंग करके अगर हम लोगों को शेयरिंग कर पाए, है ना। जैसे उनके साथ में जब देश विदेश घूमे, रिएक्शन में आए, उसके मीठे पल, तीते पल और जिंदगी की खुशियों के पल, ये सारे चीज साझा करें तो हमें और भी ज्यादा एक और मार्गदर्शन मिलेगा कि एज ए फैमिली बिजनेस, एज ए लाइफ पार्टनर के साथ में किस तरीके से हमें एंजॉय मिल सकता है बोल के सर। तो प्लीज सर थोड़ा सा और आगे गाइड करें सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू अशोक सर। जैसे मैंने बोला हूँ ना, मैडम के साथ में मेरा लव अरेंज मैरिज हुआ था।
आज से करीब 4 साल पहले। यस, लॉरेंस, ऑलराइट। उनको मुझे मिला है, वो भी डीएक्शन के मकसद से उनको मुझे जो पहचानने का ये अपॉर्चुनिटी मिला है। और साथ में उनको भी मैंने स्पॉन्सर किया था शुरू में। ओके, उनको स्पॉन्सर किया था, मेरे डायरेक्ट में उनको स्पॉन्सर किया था। वो टाइम पे वो एक आईएनजीओ में जॉब करती रहती थी। वो भी इतनी सारी उनका अच्छा खासा था, जैसे हम प्रवास में इधर से दूसरे लोग हम जाता है, इतनी सारे अच्छा इनकम हम लोग को नहीं मिलता है, लेकिन उनका ये आईएनजीओ था, यूएसएआईडी बेस्ड आईएनजीओ था, शुआरा प्रोजेक्ट है, न्यूट्रिशियंस का प्रोग्राम चलाती थी वो। और एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का वो जॉब था उनका। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी था, सैटरडे संडे छुट्टी था। सुबह 10 से शाम 5 को उनका ड्यूटी था। घर पे, गाँव पे वो अर्घाखाँची से बिलोंगिंग्स करती थी। और करीब-करीब 80-85 हज़ार का उनका मंथली सैलरी था। ओके, लेकिन जब हम शादी कर लिया, ओके, और उनका आईडी तो मैंने होल्ड में रख लिया, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ एक ही आईडी में चलने शुरुआत किया। और शुरू में तो मैम मैं तो नेगेटिव तो नहीं कहता हूँ, ये तो उनका विचार है, कंसेप्ट है, ये उनको पसंद नहीं था, क्योंकि कई कुछ कंपनी के बारे में उनने 2-4 साल पहले किसी कंपनी ने उनको एक क्या शेयरिंग किया था, और कुछ एक दो मीटिंग में भी गया है। और उनके ये मालूम ज़्यादा नहीं था, और ये पसंद नहीं करती थी, ये प्रोडक्ट क्या है, ये सिस्टम क्या है, ये। लेकिन मैं क्या करता था, तुम नहीं तो भी रिएक्शन तो मेरा है। मैं ये से चैलेंज देता था उनको। ओके, एक दो बार में मैंने क्या किया, मैं मलेशिया में था, मैम उधर ही था, जॉब में था। मैंने क्या किया, जो हमारा लीडर लोग मीटिंग करता था, कभी-कभी लीडरशिप मीटिंग ऐसा काठमांडू में, मैंने जबरदस्त उनको भेजा। वो जाने का पसंद नहीं था, मैं नहीं जाऊँ, ये ही करती थी, लेकिन मैंने जबरदस्त उनको भेजा 1-2 मीटिंग पे। कुछ तो उनका समझ में आया, और थोड़ा कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लग गया। और ऐसे-ऐसे करके वो क्या करती थी, तुम मुझे टाइम ना देता है, ये नहीं देता है, मुझे मैसेज भी नहीं करता है, फ़ोन में बात भी नहीं करता है, ऐसे करती थी। अरे! पहले तो लाइफ बनाना है, वाइफ बनाने से पहले, मैं यही समझता था। और बोलता था, ये काम कर रहा हूँ, अभी ये करना है, मुझे डबल डायमंड बनकर नेपाल में आना है, और उसके बाद में आपको शादी करना है। आप ठहरेंगे, आप मुझे इंतज़ार करेंगे तो ठीक है, ना ये तो नो प्रॉब्लम, मुझे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगी। मैं यही से बात करता था उनके डायरेक्ट। ओके, साथ में क्या हुआ, जब मैं डबल डायमंड बनकर आया, उनके साथ में शादी हुआ, और कुछ महीने के बाद में मैं उनको जॉब से रिज़ाइन भी किया हूँ। मैंने ये समझ लिया था, जॉब जॉइन फॉर अदर बिज़नेस, जॉब जस्ट ओबी द बॉस। किसी के अंडर में काम करना है, लाखों लाख रुपया इनकम कमाना है भी, तो वो किसी के अंदर में है ना। कल जॉब छोड़ेंगी तो क्या पाएँगे तुम? मैं उनको ऐसे समझने लग गया, उनको बताने लग गया, सिखाने लग गया। साथ-साथ में हम लोग क्या किया, ऐसे जैसे कंट्रीब्यूशन हो गया, प्रोग्राम हो गया, साथ-साथ में हम जाने लग गया, उनको भी थोड़ा कुछ समझ में आने लग गया। और साथ में तो क्या है, बहुत ज़बरदस्त उनको समझ में आने का था, टीएसआई है। मेरा फर्स्ट हनीमून जो था ना, वही रॉयल कैरिबियन। तो उसके बाद में वो उनको भी क्या हो गया, उनने भी समझने लग गया। साथ में उनके जो घर पे है ना, जैसा मेरा ससुराली लोग है, उधर पे वो लोग भी समझने लग गया, ओ क्या है, ये क्या करता है, ये कैसे उधर पे गया, वो थोड़ा कुछ सपोर्टिव होने लग गया। जैसे साली मेरा मेंबर है, अभी डायमंड है, हाँ, मेरा जेठान है, वो मास्टर ऑफ साइंस है, वो भी स्टार रूबी के सामने है। और मेरा उनकी 3 बहन है, वो सभी लोग डीएक्सन में आया है, सभी लोग डीएक्सन में जुड़ा है। सो ऐसे एज़ अ फैमिली बिज़नेस होने लग गया। साथ-साथ में उनने मुझे थोड़ा कुछ सपोर्ट करने लग गया, पावर पॉइंट बनाने, ऐसा-ऐसा। और अभी तो बच्चा है, बाहर पे तो नहीं जा पाती, लेकिन घर पे बैठकर भी कभी-कभी मीटिंग होस्ट करती है। ये ऐसा है, ये एक फैमिली बिज़नेस है फ्रेंड्स। एक इसकी वजह से मैम का तो बैकग्राउंड इतनी मैं दे दिया हूँ। और बहुत अच्छे सर, और मैडम का आपने लास्ट टाइम वीडियो भी पोस्ट किया था। प्रोडक्ट सारा प्रोडक्ट डिएक्शन का आरजीजीएल स्पॉइलना ये सारा चीज़ खाते, खुलाते, कोकोजी का वो सारा चीज़ उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ सर? या ऑफ कोर्स सर, यस। ये तो जब मैंने मैम प्रेग्नेंसी हो गया, पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, उसके बाद में तो ये
बहुत कुछ ट्रेनिंग मैंने लिया था मलेशिया में भी और इधर पे आने पे भी बहुत कुछ ट्रेनिंग ले लिया। मैंने ये पाया था जैसे गर्भवती लोग क्या करता है हेल्थ पोस्ट में और हॉस्पिटल पे जाकर उन लोग को क्या मिलता है एक फोलिक एसिड और आयरन। मैंने क्या किया शुरुआत से उनको ये अवॉइड किया। अवॉइड मीन्स ये तो नहीं है इनका तिरस्कार करने तो नहीं है, लेकिन मैंने ये समझ लिया था आयरन सबसे ज्यादा आयरन के किस पे डीएक्सिन का स्पारना में, फोलिक एसिड किस पे माइसेलियम में, गानोसेलियम जीएल पे। तो मैंने क्या किया ये दोनों इससे पाता है तो क्या बाहर का यूज करना जरूरी है। मैं ये समझकर जब मैं हेल्थ पोस्ट जाता हूँ कभी कभी ये प्रोविंस हॉस्पिटल है लुम्बिनी उस पे उधर पे जहाँ पर चेक करने के टाइम पे वो लोग डॉक्टर देता था हॉस्पिटल में हेल्थ पर्सन देता था, लेकिन मैं उनको लेकर घर पे उस एक रैक में रखता था, लेकिन उनको मैं प्रोडक्ट डीएक्सन के इस्तेमाल किया हूँ। और साथ साथ में क्या हुआ करीब 5 महीने उनका बहुत सारी वॉमिट आता था, कभी कई कई लोग का ऐसा होता है, लेकिन ये से निकाल कर मैंने स्पारना देता था उनको, ऐसे मुंह में डालकर वो पानी से पीती थी। जैसे 10 कैप्सूल और टैबलेट दिया हूं तो 3-4 ऐसा उनके पेट में जाता था और बाहर में आता था। लेकिन ये होने की वजह से भी इतनी फायदा उनको मिला, 5 महीने के बाद में उन्हें थोड़ा कुछ पसंद आया, खाना भोजन के पसंद आया। 5 महीने तक उनका ऐसे ही हुआ था, लेकिन 3 महीने के बाद से मैंने आरजी दे दिया, साथ साथ में आरजी जीएल स्पारना मोरेंजी। मोरेंजी तो पहले भी दिया था, लेकिन शुरुआत में मैंने क्या दिया स्पारना दे दिया, मोरेंजी दिया और जीएल दे दिया, ज्यादा से ज्यादा ये दे दिया था। और साथ में जब 3 महीना क्रॉस हुआ मैंने फिर आरजी को कंबाइन करके दे दिया हूँ। और फिर उसके पीछे से मैं तो सब कुछ प्रोडक्ट उनको इस्तेमाल किया हूँ। और साथ में क्या हुआ इतनी छोटी है उनका हाइट, मैं सोच लिया था और घर पे बैठी थी, ज्यादा कुछ ऐसा एक्सरसाइज नहीं है, मुझे ये भी डर आया था क्या है अभी तो फैशन तो चीज का है, ऑपरेशन का है, क्या इनका इनका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। और फिर क्या हुआ जब हॉस्पिटल में हम गया नॉर्मल डिलीवरी हो गया। फिर बच्चों भी क्या है 5 महीने तक तो उनका एक अनाज का कोई भी उनका पेट में नहीं गया था। लेकिन हुआ क्या ये इनका प्रोडक्ट है ना इतनी चमकदार प्रोडक्ट है, इतनी बेनिफिकल प्रोडक्ट है ना, बच्चों भी क्या हो गया करीब 3 केजी 200 समथिंग ग्राम का मेरे बेटा आया। अच्छा नॉर्मल डिलीवरी हुआ। 1 घंटा के बाद से मैंने उनको मुंह में स्पाना डाल दिया, रोजेल जूस डाल दिया, मोरेंजी डाल दिया। अभी देखिए करीब 18 16 17 महीने का हुआ मेरे बच्चे, अभी तक कोई भी बीमार वगैरह नहीं है, थैंक्स गॉड थैंक्स डीएक्सन। और प्रोडक्ट ऐसा है। और बाद में हुआ क्या हमारा कल्चर ये है कि बच्चे जन्मने के बाद में हम सरसों का तोरी का तेल हम लगा देते हैं, उनको मसाज करता है, लेकिन मैंने ये नहीं किया क्योंकि सबसे अच्छा तेल क्या है संसार में मालिश करने वाला तेल जैतून का तेल है, जिसको कहते हैं पाम ऑयल। अरे पाम ऑयल साथ में गांडरमा जड़ी बूटी का राजा हमारे मसाज तेल में, तो क्या सरसों का तेल तोरी का तेल ढूंढने का हुए। ये उनको चालू मैंने क्या कर लिया उनसे मालिश करने का और उनको कान पे डालने का, उनको नाभि पे लगाने का और पैर में जैसे होल बॉडी में लगाने का उनका ये मैंने एडवाइस दिया। और हम साथ साथ में प्रैक्टिस किया, टेलकम पाउडर हुआ, हाँ सब प्रोडक्ट हम डीएक्सन से। अभी क्या कर रहा है ये गर्म है, गर्म की वजह से थोड़ा कुछ खुजली क्या कहता है घमोरा कहते हैं, और वो आया था मेरे बेटा को। मैंने क्या किया कोकोनट वर्जिन ऑयल उन पे लगाने से, नहाने के बाद में कोकोनट वर्जिन ऑयल उनके सिर में डाल देने से वो घमोरा है ना बहुत जल्दी से वो रिलीफ होता है। अभी मैं वही कर रहा हूँ। सो डीएक्सन का प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट हम होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। मैं बाहर का कोई भी यूज नहीं करता हूँ, सब मेरे भांसा से किचन से बाथरूम तक बेडरूम तक डीएक्सन ही है। यस यस, बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। यही सीक्रेट है सर कि आप एकदम इसमें सफल होते चले गए, क्योंकि आपने शुरुआती दिनों से ही डीएक्शन को अपने दिल से लगाया और बहुत जबरदस्त तरीके से डीएक्शन के काम को आगे बढ़ाया। दुनिया ने बहुत सारे विरोध किए, मगर उस विरोध के बावजूद आप इसमें लगे रहे, क्योंकि डीएक्शन आपके दिल के गहराइयों तक पहुंच चुका था। और वही मेन रीजन है कि बहुत सारी चुनौतियों के बावजूद आप रुके नहीं और जीत के ही दिखाए। बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, छिप जाते हैं, या फिर चुनौतियों से सामना नहीं कर पाते, या फिर उनके दिल के गहराइयों में डीएक्शन नहीं पहुंच पाया होता है, तो वही लोग डीएक्शन में असफल हो जाते हैं। अब मैं साथ में चाहूंगा सर, हमारे कुछ नए लोग हैं जो हताश मतलब अभी डीएक्शन को शुरुआत करना चाहते हैं, जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, और कुछ पुराने लोग हैं जो अच्छा खासा सक्सेस नहीं पा रहे हैं,
तो नए को और पुराने को आपके तरफ से होम टेकिंग कुछ मैसेज दे दें, उसके बाद में फिर हम लोग आर डी पटेल सर से प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ चलेंगे सर। ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले क्या है, जैसे कभी-कभी लोग क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिलता है और वो समझ नहीं पाता है भी, लोग आगे बढ़ नहीं पाता है सर। जैसे मैं हुआ था क्या, 4 साल तक मैं ऐसे जकड़ रहा था, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं मिला था, मुझे मेरा ऑफलाइन छोड़कर आया था, किसी दोस्त के साथ में मैं कम्युनिकेटिंग नहीं हुआ था, सफल लीडर के साथ में मैं नहीं था। लेकिन अभी तो ये सिचुएशन नहीं है, इतनी वर्चुअल मीटिंग है, कम्युनिकेटिंग का टाइम है, अभी तो वैसे जो 8 साल, 10 साल, 15 साल पहले था वो तो नहीं नहीं है अभी। लेकिन कभी-कभी होता है क्या, लोग इतनी सारी समझ नहीं आएगा और उनके स्पॉन्सर ने उनको ज़्यादा कुछ नहीं समझ जाएँगे और इसके वजह से भी उनका मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से भी वो कभी-कभी गैपिंग होता है। वो लोग में क्या होता है, इच्छे अच्छा तौर से आगे बढ़ नहीं पाता है, नंबर 1। नंबर 2 होता है क्या है, उनका विलिंगनेस है ना, सबसे ज़्यादा तो हम तो क्या है, सपोर्टर है ना, हम स्पॉन्सर है, हम लीडर है, हम सिर्फ सपोर्टर है, गर्ने त कौन है? खुद वे है ना। यस, उनके लाइफ के बारे में वो खुद नहीं समझेंगे, हम घिचा-घिचा कर कब तक हम पहुँच पाएँगे डियर सर? सो यस, इसलिए ये है कि उनका रियल हार्ट से कुछ जेन्युइन आना चाहिए। मैं ये करना है, मैं ये करना चाहिए। कभी-कभी लोग में क्या होता है, ईगो होता है। ईगो मीन्स ये होता है, मैं ये हूँ, ये लीडर ने तो इसको मदद किया, मुझे मदद नहीं किया। लोग ईगो ठान कर भी वो आपको अपने पैर के नीचे से डालता है। लेकिन वो क्या होना चाहिए, हम तो चील के तरह से, हम तो पंछी के तरफ से सब लोग को समान ठानता है। लेकिन होता क्या है कभी-कभी, जो जितनी सारी कम्युनिकेटिंग में आता है, सर मुझे ये, सर मुझे ये, सर मुझे ये मदद चाहिए। जो लोग कम्युनिकेटिंग में आएगा तो उनको हम मदद देंगे। जो कभी तक कम्युनिकेटिंग नहीं आता है, फ़ोन हम करेंगे तो फ़ोन नहीं उठाता है, उनके साथ में घिचा-घिचा कर उनके घर पे जाकर कैसे हम मुलाकात और भेंट-घाट होने से हो सकता है डियर फ्रेंड्स। नेवर, हम वो नहीं होता है ना। तो इसलिए पुराना लोग क्या होता है, पुराने लोग को भी होना चाहिए कि मुझे कुछ करने का एक टाइम है, मैं कुछ करना ही चाहिए। अभी तो ये वक़्त है, ये भी मैं नहीं करूँ तो फिर कितनी बैक में हूँ, ये उनको समझने चाहिए नंबर 1। और नया लोग को तो मैं तो बहुत-बहुत शुक्रिया कहता हूँ, बहुत-बहुत सैल्यूट देता हूँ। ये वक़्त है डिएक्शन करने का। जैसे आरडी पटेल सर डीएक्शन में आया, देखिए कितना संघर्ष किया कि वो टाइम में यही सब वर्चुअल मीटिंग था। नहीं, ये ऐसे वर्चुअल मीटिंग था तो शायद मुझे लगता है आरडी पटेल साहब अभी तक क्राउन एम्बेसडर पहले से पहुँचता था। इतनी आसान है डीएक्शन करने का। हुँ? नेपाल में डीएक्शन का अभी सिस्टम है। इंडिया तो जगह-जगह में डीएक्शन का कोई सबसे ज़्यादा आबादी का सही कंट्री इंडिया में एक घर एक चाय से भी लोग कितनी सफलता पा सकता है। अरे! करने के लिए हमारा जेन्युइन चाहिए, वो तो पहले मैं किया हूँ। जेन्युइन नहीं है तो हम कुछ कर नहीं पाएँगे डियर फ्रेंड्स। सब कुछ अभी क्या है, ये मोबाइल के अंदर है। सीखने का जगह यही है। जाइए, यूट्यूब में जाइए, क्या आप डालेंगे? ये चेहरा अच्छा बनाने है, डालिए डीएक्सन का प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स, सर्च करिए। दुनिया के सबसे अच्छा ब्यूटीशियन वही सिखा रहे हो डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज़ कर कर। और वो क्या प्रॉब्लम है आपका, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है? मालूम नहीं है, जाइए उधर पे क्लिक करिए। नहीं तो फिर प्रोडक्ट को चालू करिए, स्पॉन्सर को कम्युनिकेशन पर पूछिए। ये नया पुराना लोग का ये है कि मेरा एक सूत्र, एक मेरा सजेशन ये है कि आप सबसे पहले क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटिंग में आना चाहिए डियर फ्रेंड्स। विलिंगनेस हार्ट होना चाहिए, आपको इच्छा होना चाहिए, कुछ करके दिखाने का आप जेन्युइन होना चाहिए और ईगो हटाना चाहिए। सबसे ज्यादा तो ईगो हटाना चाहिए, मैं या हूँ ये नहीं हुआ। कंप्लेन करने वाला लोग कभी इसमें सक्सेस नहीं यस सर, यस। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम सर, बहुत अच्छे से आपने बताया सर, वेरी नाइस सर। और थैंक यू सो मच, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमारे नए पुराने सभी लोगों को आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत सारी चीज़ें जानकारियाँ दी। अब इसके बाद में मैं चाहूँगा आपके साथ-साथ में जो विदेश में यात्रा करते हुए पूरा का पूरा एन्जॉय किए थे इंटरनेशनल टीएसआईपी हमारे आरडी पटेल सर, तो मैं चाहूँगा आरडी पटेल सर को अब यहाँ से अनम्यूट करके बाकी का आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करें सर। और आप लोगों की जो साझेदारी था, इंटरनेशनल टूर पे जो मिलन हुआ था, वो कैसा था? किस हिसाब से था? डीएक्शन की जो जर्नी है सभी के लिए क्यों सबसे बेस्ट है? अपने काम के साथ में कैसे कर सकते हैं? सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से मार्गदर्शन करें सर। प्लीज़ वेलकम आरडी पटेल सर, प्लीज़ वेलकम।
ओके ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नवराज बंजारे जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त जबरदस्त भाई, जबरदस्त आपने प्रोग्राम दिया और बहुत कुछ मैंने आज सीखा आपसे सर। भले भी आपकी उम्र कम है, लेकिन सिखाने का जो काम आपके अंदर है, जज्बा है, जो बात करने का जो आपका तरीका है, जबरदस्त मुझे लगा, बहुत अच्छा। और बहुत संघर्ष आपने भी किया है लाइफ में, तभी आज आप इस जगह पे हैं। कहा गया है ना संघर्ष ना तकलीफें, तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें, तो क्या खाक मजा है जीने में। अच्छा अच्छा तूफान भी थम जाता है जब आग लगी होती है सीने में। जब लक्ष्य होता है सीने में, तो अच्छे अच्छे तूफान भी रुक जाता है, थम जाता है। बहुत लोग संघर्ष से भाग जाते हैं और बहुत लोग संघर्ष को अपना करके इतिहास बनाते हैं। तो बस यही है लाइफ का एक पार्ट। कहा गया है जीवन में तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, जब भी आप संघर्ष करना शुरू करेंगे। जब एक बच्चा जब बच्चा खड़ा होना शुरू करता है, छोटा सा बच्चा, तो वो भी गिरता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, बार बार गिरता खड़ा होता रहते। एक समय तक खड़ा हो जाता है और फिर चलने लगता है। जब चलने का प्रयास करता है तब भी गिरता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलने का प्रयास करता है। ऐसा करते करते वो बच्चा चलने लगता है, और जब चलने लगता है तो दौड़ने भी लगता है। एक बच्चे से आप सीखिए जरा। आप तो थोड़ा टाइम तक डिएक्शन किए, उसके बाद आप थम गए, रुक गए। मुझसे डिएक्शन नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। आप 4 लोग 10 लोगों से बात किया, उन्होंने मना कर दिया, तो आपने कहा मुझसे डिएक्शन नहीं होगा, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। याद रखिए, डिएक्शन एक दिन का नहीं है, आपकी लाइफ की जर्नी भी एक दिन की नहीं है। डिएक्शन तो लाइफ टाइम का है। इस तरह आपकी लाइफ, और आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी बंजारे जी, कि आपने कहा वाइफ से पहले वाइफ आने से पहले लाइफ सेटल करना है। तो जबरदस्त आपने बात किया। बहुत सारे लोग वाइफ के पीछे लगे हुए, लड़की को दिल दे बैठते हैं, बोलते सर मैं दिल दे दिया लड़की को, अब तो मुझसे नहीं होगा, अब तो लव मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, संख्या बढ़ाएंगे। अरे भाई, लाइफ तो बनाया नहीं आपने, लाइफ तो आपका 0 है। क्या बच्चों को खिलाओगे, क्या सपना दिखाओगे। तो वाइफ से पहले लाइफ की तो आपने बात किया, गजब का बात किया, जबरदस्त जो है। मेरे लाइफ में भी समय से पहले वाइफ आ गई थी, लेकिन मैंने वाइफ को छोड़कर लाइफ बनाने में लग गया। 14 साल तक वाइफ से मिलता था, पर उसको टाइम नहीं दे पाता था, क्योंकि लाइफ सेटल करने में मेरा भी दिमाग चला गया था। वाइफ तो आ गई, पर लाइफ नहीं बना था मेरा, तो मैंने लाइफ बनाया, फिर वाइफ के साथ एंजॉय करता हूँ। आपने देखा 2018 में हम लोग क्रूज पे थे, मेरी भी मैडम थी, वाइफ थी, मेरी भी वाइफ वहां पे साथ में थी। तो ये जीवन का एंजॉयमेंट, जीवन में खुशियां तभी आएगी जब आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। और डिएक्शन से अच्छा लाइफ सेटल करने का कोई रास्ता नहीं है। डिएक्शन बहुत आसान है, लोग उसको कठिन बना देते हैं। डिएक्शन इतना आसान बिजनेस है कि धरती का सबसे अगर कोई आसान रास्ता है सफल होने का, अगर आसान रास्ता है तो है डिएक्शन। लेकिन मैं देख पाता हूं लोग पता नहीं कि उसको बोलते हैं सर बहुत कठिन काम है। तो बहुत काम कठिन है, मुझसे नहीं होगा। अरे भाई, आप इसको आसान समझिए ना, उसको आसान करिए। डिएक्शन का अर्थ समझिएगा, डी फॉर डिएक्शन। तो डिएक्शन में दिमाग मत लगाइए, डी फॉर डिएक्शन, तो डी फॉर दिमाग। इस दिन आप डिएक्शन में दिल लगा देंगे, 100% सफल हो जाएंगे। अगर आपने डिएक्शन में दिल लगा दिया तो एक बड़ा सा ड्रीम बनाओ, डी फॉर ड्रीम। डिएक्शन तो सपनों का बिजनेस है,
सपने बड़े बनाओ। आपने अपने पीछे लिखा हुआ सर, आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं, लार्जेस्ट ऑफ ड्रीम। इतना बड़ा सपना हो, इतना बड़ा सपना हो, तो मैं तो बोलता हूं सामने वाले अगर सुन ले आपका सपना तो उसके पसीने आ जाना चाहिए, उसका सर से पसीना पैर के नीचे तक आना चाहिए। अरे तो औकात से कई गुना ज्यादा बड़ा सपना देखता है। तू तो इंसान नहीं है, कोई पागल ही होगा जो इतना बड़ा सपना देखता है। वही सपना आपको लाइफ में सक्सेस बनाएगा, वही सपना आपको सफल इंसान बनाएगा। वही सपना आपको, जब एक गरीब आदमी अमीर बनने का सपना देखता है तो लोग यही बोलते हैं पागल, लेकिन उसको नहीं पता है, सामने वाले को पागल तो समझ लिया, पर उसको कोई नहीं पता है पागल किसके लिए है। सपने को पाने के लिए पागल है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागल है, निरंतर गतिशील है, ड्रीम को लेकर के निरंतर उसकी आंख खुली हुई, गतिशील है, पाने के लिए पागल है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागल हुआ है। और डिएक्शन से आसान रास्ता धरती पे कोई नहीं है। मत कठिन बनाइए आप लोग इसको। आप मुझे बताइए, आपने बहुत अच्छी बात किया कि मरने के बाद 4 लोग मिलते हैं, जिंदा में 6 लोग नहीं मिलेंगे, तो धिक्कार है जिंदगी। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है मर जाना। गरीबी जिंदगी जीने से अच्छा है इंसान मर जाए। मैं तो ये बोलता हूं, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे बड़ी धरती पे कोई बीमारी है तो है गरीबी, और गरीबी को से बाहर निकालने का एक ही मार्ग है, इसको हम बोलते हैं राजमार्ग, इसको हम बोलते हैं सत्य मार्ग, इसको हम बोलते हैं धर्म मार्ग। वो है डिएक्शन का मार्ग, डिएक्शन का रास्ता, डिएक्शन का रोड, जहां से आप अपने गरीबी को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं, एक गरीब से अमीर बन सकते हैं आप। अपनी न जाने कितने पुष्टों को आप जो है अमीर बना सकते हैं, कितनी पीढ़ी को अमीर दे सकते हैं आप, और आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। सपना चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सारे सपने पूरे कर सकते हैं आप डिएक्शन से। डिएक्शन से जिंदगी जी सकते हैं, नहीं तो 90% दुनिया की आबादी का 90% लोग तो जिंदगी काट रहे हैं। क्या है, आपको भी जिंदगी काटना है? अरे आप क्या काटेंगे, आपके बाबा दादा, दादा के दादा, वो भी जिंदगी काटे ही है, इसीलिए तो आप गरीब घर में पैदा हुए। लेकिन अब उसके बाद भी आप भी उसी को मेंटेन कर रहे हैं, आप भी गरीबी जिंदगी में काटने में लगे हुए हैं, तो धिक्कार है ऐसी जिंदगी। उस जिंदगी से अच्छा है कि आप एक बार डिएक्शन को दिल से कर जाओ, कुछ करके दिखाओ। डिएक्शन दिल का बिजनेस है, यहां दिमाग की जरूरत नहीं है, दिमाग मत लगाओ। डिएक्शन एक ही चीज बोलता है, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको ना बोलेंगे ना सुनने के आदी बन जाओ। ना से प्यार कर बैठो भाई, ना से नफरत मत करो, ना से प्यार करो। ना बोलेंगे तो उसको प्यार करो, एक मुस्कुराहट दो उसको, जो भी ना बोले उसको स्माइल दे दो, मुस्कुराहट दो, वेरी गुड सर, थैंक यू, हाथ मिलाओ, आगे निकल जाओ। वो सामने वाला परेशान हो जाएगा, मैंने उसको ना बोल दिया, ये तो बंदा मुस्कुरा करके थैंक यू बोल के जा रहा है, कुछ तो इस बंदे में दम है, कुछ तो बात है इसके अंदर। सामने वाला भी परेशान करिए। आपके जो भी आप लोग ना बोलते हैं, मना कर देते हैं आपसे मिलने के लिए, आपके मिलने शामिल होने के, जब भी उसको मिलिए आप, एक बार मन ना बोला है ना, नो प्रॉब्लम, दोबारा जब मिलिए उसको तो कुछ मत बोलिए, सिर्फ एक स्माइल दे दीजिए उसके सामने, वो बंदा पागल हो जाएगा। ये जब भी मिलता है, मैंने इसको मना कर दिया तो फिर भी ये हंसता रहता है, स्माइल दे रहा है, क्या बात है, कुछ तो बात है बंदे में। यही है सीक्रेट सफल होने का। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। 2, 4, 6, 10 नहीं, आप सैकड़ों लोगों से बात करें, हजारों लोगों से बात करें। आपको क्या 6 लोग नहीं मिलेंगे जो लाइफ को चेंज करना चाहते हैं? 6 बंदे आपको नहीं मिलेंगे जो गरीबी से निकलना चाहते हैं? 100% मिलेंगे, 100% मिलेंगे 6 लोग। और 6 लोग मिल गए, वो जुनून को लेकर के, वो आग के लेकर, उनके अंदर भी आग लग गई, उनके अंदर भी जुनून आ गया, उनका भी सपना जग गया,
तो अगर वो ट्रिपल डायमंड बन जाते हैं, वो डायमंड बनते हैं और वो भी ट्रिपल डायमंड बनते हैं, तो आप जान लीजिएगा आप अपनी गरीबी को खत्म कर चुके होंगे, आप अमीर आदमी बन गए होंगे। आपको डबल TSIP मिलेगा, हर साल देश विदेश घूमने का मौका मिलेगा, सिंगल नहीं डबल की बात कर रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब रही बात की सपने तो पूरा करना चाहते हैं, पर आपके पास कितना टाइम है, जरा टाइम को देखिए आप। बहुत लोग, सारे लोग इस तरह जिंदगी जीते हैं जो कभी ऐसा लगता है कि मरेंगे ही नहीं। जिंदगी तो ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं, अमर होके आए हैं। मित्र, जिंदगी ऐसा नहीं जिया जाता, जिंदगी इस तरह जिया जाता है कि कल हो ना हो, जिंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। इसी जिंदगी में आपको सफल भी होना है, इसी जिंदगी में आपके सारे सपने पूरे करने हैं, इसी जिंदगी में आपको जिंदगी जीना भी है, एंजॉय भी करना है। तो जितनी जल्दी हो सके लाइफ में एक सक्सेस इंसान बन जाए, सफल इंसान बन जाए। जितनी जल्दी हो सके आपको लोग बोलने लगे ये बंदा अमीर है, गरीब नहीं है। जिस दिन आपको लोग बोलने लगेंगे आपकी अमीरी की पहचान बन जाएगी, उस दिन जानिएगा आप सफल हैं। जिस दिन आपका एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएगा, उस दिन जानिएगा आप सफल इंसान हैं। जिस दिन आपका आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए लोग परेशान हो जाएंगे कि सर एक फोटो हो जाए आपके साथ, उस दिन जानिएगा आप सफल हैं। नहीं तो आप जान लीजिएगा कि जब लोग फोटो खींचते हैं तो बोलते हैं आप थोड़ा साइड हो जाओ। आप देखे होंगे अक्सर फोटो खींचते हैं तो लोग बोलते थोड़ा आप साइड हो जाओ। लेकिन जिस दिन लोग आपको फोटो में आपको अपने कैमरे में लेने के लिए लोग लाइन लगाएं, परेशान हो जाएं, आपसे डेट ले, तब समझिएगा आप लाइफ में सफल हैं। सफलता के कुछ राजमार्ग हैं और DXN एक ऐसा रास्ता है, 1 2 4 नहीं, हजारों लोगों को, लाखों लोगों के ऐसे लोगों को सफल बनाया है जो अंगूठा टेक है, कभी स्कूल नहीं गए हैं, पढ़े लिखे मतलब जीरो, लेकिन आज DXN ने उसको हीरो बना दिया है। थैंक्स डॉक्टर लिम, थैंक्स प्रोफेसर, थैंक्स DXN, थैंक्स हमारा प्रोडक्ट और थैंक्स हमारा सिस्टम जो जीरो से हीरो बनाने का काम करता है, एक गरीब से अमीर बनाने का काम करता है सिस्टम। बशर्ते एक चीज है, क्या आप बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप बनना चाहते हैं?